हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से 5 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका लटकाया जाता है जिससे स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर खिंच जाता है। एक हथौड़ी द्वारा गुटके पर ऊपर की ओर झटका दिया जाता है जिससे यह गुटका ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करता है। गुटका कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा? तो हमें बताना है कि जो गुटका होगा वो कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। तो पहले हम प्रश्न का देखते हैं कि जो हमारे पास प्रश्न का चित्र समझते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक गुटका इस तरह से लटकाया गया है। गुटके का द्रव्यमान हमारे पास है 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम है। एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से 5 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका लटकाया जाता है तो जिससे वह 10 सेंटीमीटर खींच जाता है। तो मान लीजिए आरंभ में हमारे पास ये नॉर्मल हाइट पर था, सामान्य ऊंचाई थी इसकी। जैसे ही ये 5 मीटर खींच जाएगा तो यहाँ 10 सेंटीमीटर खींच जाता है तो इसका मतलब है 0.1 मीटर इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। 0.1 मीटर खींच जाता है। एक हथौड़े द्वारा गुटके पर ऊपर की ओर झटका दिया जाता है जिससे यह गुटका ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। तो जैसे हम इस पर एक झटका देते हैं तो जो गुटका है वो 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल को प्राप्त करता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि गुटका कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा? मान लीजिए गुटका h ऊंचाई तक ऊपर उठता है। तो अब हम इसमें देखते हैं प्रश्न में। पहले हम बात करते हैं प्रश्न को, बहुत ही सरल तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा के अनुसार हम प्रयोग करेंगे कि जो प्रश्न का में स्प्रिंग के द्वारा, यहाँ पर समीकरण को प्रयोग कर सकते हैं। v का वर्ग बराबर है u का वर्ग जमा 2gh। क्योंकि प्रश्न में जैसे ही गुटका एक ऊंचाई तक जाएगा तो उच्चतम बिंदु पर जो गुटके का जो वेग होगा हमारे पास वो हो जाएगा 0। एक बहुत ही सरल सा हमने यहाँ पे तरीके से इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया है कि जैसे ही हमारे पास गुटका यहाँ से, अगर मैं इस बिंदु पर देखूँ, इस बिंदु पर जो गुटके की जो वेग होगा वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड, और वो h ऊंचाई तक जाएगा। ऊंचाई पर जाने के बाद उसका जो वेग होगा हमारे पास अंतिम वो हो जाएगा 0। ऊंचाई कितनी है h। तो अब हम इस समीकरण को हल यहाँ पर देखते हैं। उच्चतम बिंदु पर 0, u का मान कितना आएगा हमारे पास 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 गुणा g का मान 10 है, h का मान है हमारे पास h हमें ज्ञात करना है। तो आएगा 4/20। 4/20 मतलब 1/5। तो आएगा हमारे पास 0.2 मीटर। ये हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी 0.2 मीटर। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।